अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दुनिया के किसी भी कोने में इंसान दुख में हो, तकलीफ़ में हो या हालत जंग में हो, जहां उन्हें अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र ना आ रही हो, वहां पर ये लोग अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी खुशियां सब छोड़कर लोगों के दुख को, लोगों के दर्द को महसूस करते हुए उनको ज़िंदगी की नई उम्मीद बख्शते हैं। दुनिया के अंदर जिन्हें मसीहाए इंसानियत कहा जाता है, बात कर रहे हैं हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये शोबा माफिया के हत्थे चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 1276 बड़े हस्पताल, 5558 बुनियादी मराकज़ सेहत, 763 दही मरकज़ सेहत, 780 चाइल्ड हेल्थ केयर एंड मैटरनिटी होम्स, 416 टीबी क्लिनिक और 6000 से ज़्यादा रूरल डिस्पेंसरीज़ कायम हैं। और पाकिस्तान का बजट हेल्थ का 2.91% है। इतना बजट, इतने सरकारी हस्पताल होने के बावजूद आम आवाम प्राइवेट माफिया के हत्थे चढ़ी हुई है। वो मजबूर हुई पड़ी है कि अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टर से करवाने पर। इन डॉक्टर ने कैसे लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। हर छोटे बड़े शहर में छोटे बड़े अस्पताल कायम किए हुए हैं। अगर कोई पेशेंट इन छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले उनको अगर पता भी है कि इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो उनको थोड़ी बहुत सहूलत देकर एडमिट करके जो थोड़े बहुत पैसे चार्ज करने होते हैं, थोड़े बहुत क्या, 8-10 हज़ार रुपये उनसे चार्ज करके बाद में उनको रेफ़र कर दिया जाता है। और अगर कोई बंदा प्राइवेट क्लिनिक पे चला जाए तो छोटे शहरों के अंदर 500 से लेकर 1500 रुपये तक डॉक्टर अपनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप बड़े किसी शहर में चले जाएँ तो वहाँ पे 2000 से लेकर 3000 रुपये तक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। तो यानी कि पहले तो फ़ीस की मद में जो है ना लूट लिया जाता है। उसके बाद आ जाती है बारी टेस्टों की, कि पहले टेस्ट करवा लिए जाएँ, उसके बाद जो है ना आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और अगर आपने पहले से ऑलरेडी टेस्ट करवाए हुए हैं तो फिर ये एलिगेशन लगा दी जाती है कि हम इस लेबॉर्ट्री के टेस्ट को जो है ना नहीं मानते, आप हमारी लैब से या फ़लाँ रिकमेंडेड लैब से जो है ना आप टेस्ट करवाएं। उसके बाद बारी आ जाती है मेडिसिन लिखने की। पाकिस्तान के अंदर 59% जो मेडिसिन लिखी जाती है वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं, बल्कि मेडिकल रैप की रिकमेंड करदा मेडिसिन लिखी जाती है। और उसके अंदर जो ड्रग का कम्बिनेशन है वो प्रॉपर नहीं बनाया जाता। उसमें एज के हिसाब से मेडिसिन नहीं लिखी जाती, बल्कि मेडिसिन जितनी भी लिखी जाती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए लिखी जाती है। क्यों कि डॉक्टर्स मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने डील्स की होती हैं फार्मा कंपनीज़ के साथ कि रिफ़्रेशमेंट पार्टीज़ लेते हैं, बिल्स उनसे जो है ना अदा करवाए जाते हैं, उनसे गाड़ियों के, पेट्रोल के, घरों के, इस तरह की फ़ैसिलिटी उनसे ली जाती है। उसके बाद फिर जो है ना मेडिसिन उन फार्मा कंपनीज़ की मेडिसिन को लिखा जाता है। यानी कि पहले वो फ़ीस की मद में लूट रहे हैं, फिर टेस्टों की मद में लूट लेते हैं और उसके बाद बारी आ जाती है मेडिसिन लिखने की। फिर जो रही सही कसर वो यहाँ पर पूरी कर लेते हैं। ऐसा शोबा जिसको दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेट माफिया के हत्थे चढ़ा हुआ है, कसाईयों के हत्थे चढ़ा हुआ है, जहाँ पर एक 37,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला एक मज़दूर वो इनसे इलाज करवाने चला जाए तो मेरा ख़्याल है वो 37,000 रुपये में अपना इलाज नहीं करवा सकता। हम ये बात नहीं कर रहे कि सब डॉक्टर्स जो है ना इस तरह लूट मार करते हैं। हमने ऐसे भी जो डॉक्टर्स देखे हैं जो अपने आप में अल्लाह के वली हैं, जो लोगों को अपनी जेब से मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फ्री में चेकअप करते हैं उनका। वो लोग भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ दे रहा है। और ये लोग भी हैं जो कसाई बने हुए हैं, ये तो फिर लूट मार का बाज़ार जो है ना वो गर्म किया हुआ है। पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जितने पंजाब के अंदर सरकारी हस्पताल थे, छोटे हस्पताल, उनको प्राइवेट माफिया के हत्थे चढ़ा दिया, उनके हवाले कर दिया, उनको सुपुर्द कर दिया है कि आप लोग जो है ना ये गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करें। अब सिस्टमेटिक तरीके से कैसे कि इन छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर पहले तो मेडिसिन भेजी ही नहीं गई। अगर भेजी गई है तो सिर्फ़ और सिर्फ विजिटर को दिखाने के लिए, ना कि आवाम को देने के लिए। और हुकूमत लोगों को ये शो करवाती रही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो बैठे एम्प्लॉइज़ हैं ये आपको सेहत की सहूलियात मुहैया नहीं कर रही, ये आपको मेडिसिन नहीं दे रहे। इवन कि गवर्नमेंट आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं है।
कि वहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो लोगों की गालियाँ भी सुनी और लोगों को ट्रीटमेंट भी ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक तरीके से जो है ना इसको तबाह किया गया। अब तबाह करने के बाद अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इनको भी जो है ना प्राइवेट डॉक्टर्स को दे दिया जाए और उनको अलग से बजट दे दिया है कि जी आपने इस बजट के अंदर रहते हुए लोगों को ये सहूलियात मुहैया करनी है। अब आप ख़ुद सोचें कि एक प्राइवेट डॉक्टर जिसको बजट दे दिया गया कि जिसके अंदर उसने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी है, उसने मेडिसिन भी देनी है, उसने जितने खर्चे हैं वो भी पूरे करने हैं, तो वो क्या मियारी इलाज मुहैया करेगा? क्या वो मियारी अदवायात लेके आएगा? क्या वो ट्रेंड एम्प्लॉय वहाँ पे रखेगा? अब मज़दूर की तनख्वाह 37,000 रुपये है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स जो हमारे हैं पैरामेडिक्स उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप 25,000 रुपये ले लें, 30,000 रुपये ले लें। आप खुद सोचें, एक 25-30 हज़ार रुपये में ट्रेंड एम्प्लॉय वहाँ पे रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। वहाँ पर वही अताई लोग बिठाए जाएंगे, जिस अताई को आप कहते हैं ना कि गली मोहल्ले के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, उससे ज़्यादा अताई लोग वहाँ पर बिठा के लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा बजट को बचाने की कोशिश करनी है कि कम से कम वो वहाँ पे ख़र्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। जहाँ पर उसकी ये पॉलिसी होगी तो वहाँ पर ना तो सेहत की सहूलियात मियारी होंगी, ना तो वहाँ पर अदवायात मियारी होंगी, ना तो वहाँ पर टेस्ट मियारी होंगे। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ होगी तो वो लूट मार होगी। पंजाब हुकूमत ने रिवैम्पिंग के नाम पर जितने सरकारी हॉस्पिटल थे, छोटे हॉस्पिटल, वहाँ पर जिनको ज़रूरत ही नहीं थी, 886.4 मिलियन रुपीज़ वहाँ पे रिवैम्पिंग के नाम पे ख़र्च कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं और वहाँ पर अपने नाम की तख्ती लगा दी है उन हॉस्पिटल्स के अंदर, उन जगह के ऊपर जो हमारे अवाम ने लोगों को सहूलियात देने के लिए जगह मुहैया की थी। वहाँ पे प्राइवेट अपने नाम की तख्ती लगा के वो प्राइवेट डॉक्टर्स को सपुर्द कर दिया गया है। पहले माशरे के अंदर लोगों को महंगे सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे थे, अब वही लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बिठा दिए हैं कि आप रही सही कसर आप यहाँ से पूरी कर लें। आप खुद सोचें कि जो प्राइवेट डॉक्टर बाहर से टेस्ट करवाने से, बाहर से जो है ना मेडिकल रैप के मुताबिक मेडिसिन लिख के देता है, क्या वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर बैठ के वो सही से ट्रीटमेंट देगा? हमें शिकायत तो गवर्नमेंट से नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क के हैंडलर से कि जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उन लोगों को ये इन दोनों पार्टीज़ के अलावा कोई पार्टी नज़र नहीं आती कि ये सर्टिफाइड चोर जो लूट मार करके जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है, लेकिन लंदन और दुबई आधा आधा इन लोगों ने ख़रीद लिया है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया है। तो क्या इनके अलावा कोई पार्टी नज़र नहीं आती? क्या इतने मुल्क के अंदर काबिल लोग नहीं हैं जो मुल्क को चला सकें? यही काबिल नज़र आते हैं। तो मेहरबानी उनसे है कि जहाँ पर पाकिस्तान की 44% जो है ना आवाम वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। अब ये हॉस्पिटल को प्राइवेट कर रही है कि जितने हॉस्पिटल थे वो प्राइवेट माफिया को दे दिए हैं, तो जितने एम्प्लॉई थे वो भी ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास रोज़गार छिन जाएगा। तो जो 44% थे गुर्बत की लाइन से नीचे, अब मेरा ख्याल है कि वो 50% हो जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से हमारी जान छुड़ाई जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।